आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत सभा पर अध्याय 12 महर्षि वैशंपायन जी कथा सुनाते हुए आगे कह ही रहे थे। तब वैशंपायन जी बोले, हे राजन। तब धृतराष्ट्र ने इस प्रकार कहना प्रारंभ किया। धृतराष्ट्र बोले दुर्योधन से, हे पुत्र, तुमने जो बात कही है वो मुझे अच्छी नहीं लगती। हे नरेंद्र, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। जुआ आरंभ करने पर मेरी बातों का याद करके तुम पीछे पछताओगे, क्योंकि तुम्हारे मुख से जैसी बातें निकली हैं वह धर्मानुकूल नहीं हैं। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर विद्वान राजा धृतराष्ट्र ने मंत्रियों में प्रधान विदुर को ये आज्ञा दी कि तुम राजकुमार युधिष्ठिर के पास जाकर मेरे आदेश से उन्हें शीघ्र यहाँ लिवा लाओ। राजा धृतराष्ट्र के बलपूर्वक भेजने पर विदुर जी अत्यंत वेगशाली, बलवान तथा अच्छी प्रकार बसने किए हुए श्रेष्ठ अश्वों से जुते हुए रथ पर सवार होकर परम बुद्धिमान पांडवों के पास गए। सत्यवादी महात्मा अजमेर नंदन अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर ने विदुर जी का यथावत आदर सत्कार करके उनसे पुत्रों सहित धृतराष्ट्र की कुशल पूछी। युधिष्ठिर बोले, हे विदुर जी, आपका मन प्रसन्न नहीं जान पड़ता। आप कुशल से तो आए हैं ना। वृद्ध राजा धृतराष्ट्र के पुत्र उनके अनुकूल तो चलते हैं या नहीं, सारी प्रजा उनके बस में है या नहीं। विदुर ने बताया, हे राजन, इंद्र के समान प्रभावशाली महामना राजा धृतराष्ट्र अपने भाई बंधुओं तथा पुत्रों सहित कुशल पूर्वक हैं। अपने विनीत पुत्रों से वह प्रसन्न रहते हैं, उनमें शोक का अभाव है। वह महामना अपनी आत्मा में ही अनुराग रखने वाले हैं। कुरुराज धृतराष्ट्र ने पहले तुमसे कुशल और आरोग्य पूछकर ये संदेश दिया है कि हे वत्स, मैंने तुम्हारी सभा की भांति ही एक सभा तैयार कराई है। तुम अपने भाइयों के साथ आकर अपने दुर्योधन आदि भाइयों की इस सभा को देखो। इसमें सभी इष्ट मित्र मिलकर जुआ खेलें और मन बहलाएं। हम सभी कौरव तुम सबसे मिलकर अति प्रसन्न होंगे। युधिष्ठिर बोले, हे विदुर जी, जुए में तो झगड़ा फसाद होता है। कौन बुद्धिमान मनुष्य जुआ खेलना पसंद करेगा? अथवा आप क्या इसे ठीक समझते हैं? हम सब लोग तो आपकी आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। विदुर जी ने कहा, हे विद्वान, मैं जानता हूँ जुआ अनर्थ की जड़ है, अतः मैंने उसे रोकने का प्रयत्न भी किया। तथापि राजा धृतराष्ट्र ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। ये सुनकर तुम्हें जो कल्याण कर जान पड़े वो करो। युधिष्ठिर ने पूछा, हे विदुर जी, वहाँ राजा धृतराष्ट्र के पुत्रों को छोड़कर अन्य कौन कौन धूर्त जुआ खेलने वाले हैं, ये मैं आपसे पूछता हूँ। आप उन सबको बताइए जिनके साथ मिलकर और सैकड़ों की बाजी लड़ाकर हमें जुआ खेलना होगा। विदुर जी बोले, हे राजन, वहाँ गांधार राज शकुनी है, जो जुए का बहुत बड़ा खिलाड़ी है। वो अपनी इच्छा के अनुसार पासे फेंकने में सिद्ध हस्त है। उसे दूध कीड़ा के रहस्य का पूर्ण ज्ञान है। उसके अतिरिक्त राजा बिंबसती, चित्रसेन, राजा सत्यव्रत, पुरुमित्र और जय भी रहेंगे। युधिष्ठिर बोले, हे महाप्राज्य विदुर जी, मैं राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से जुए में अवश्य चलना चाहता हूँ। पुत्र को पिता सदैव मान्य है, अतः आपने मुझे जैसा आदेश दिया है मैं वैसा ही करूँगा। मेरे मन में जुआ खेलने की इच्छा नहीं है। यदि मुझे विजयशील राजा धृतराष्ट्र सभा में ना बुलाते तो मैं शकुनी से कभी जुआ नहीं खेलता, परंतु बुलाने पर मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरा सदा का नियम है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, विदुर से ऐसा कहकर धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत ही यात्रा की संपूर्ण तैयारी करने का आदेश दे दिया।
फिर प्रातः काल होने पर उन्होंने अपने भाई बंधुओं, सेवकों तथा द्रौपदी आदि स्त्रियों के साथ हस्तिनापुर की यात्रा की। धर्मात्मा पांडुपुत्र युधिष्ठिर हस्तिनापुर में पहुंचकर राजा धृतराज के भवन में गए और उनसे मिले। इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के साथ भी यथा योग्य मिले। हे राजन जन्मेजय जी, उन पुरुष श्रेष्ठ प्रिय दर्शन पांडवों को आए देख कौरव अत्यंत हर्षित हुए। सुखपूर्वक रात बिताकर वह प्रातः काल उठे और संध्या आदि नित्य कर्म करने के पश्चात उस रमणीय सभा में गए जहाँ जुआरियों ने उनका अभिनंदन किया। कुंती पुत्र उस सभा में पहुंचकर तथा पूजनीय राजाओं का सम्मान करके यथायोग विचित्र आसनों पर विराजमान हुए। उनके एवं सब नरेशों के बैठ जाने पर वहां सुबल कुमार शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा। शकुनी बोला, हे महाराज युधिष्ठिर जी, सभा में पासे फेंकने वाला वस्त्र बिछा दिया गया है, सब आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब पासे फेंककर जुआ खेलने का अवसर मिलना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, हे राजन, जुआ तो एक प्रकार का छल है और पाप का कारण है। इसमें ना तो क्षत्रिय उचित पराक्रम ही दिखाया जा सकता है और ना इसकी कोई निश्चित नीति है। फिर तुम इस जुए की प्रशंसा क्यों करते हो? ये शकुनी, जुआरियों का छल कपट में ही सम्मान होता है। सज्जन पुरुष वैसे सम्मान की प्रशंसा नहीं करते। तुम क्रूर मनुष्य की भांति अनुचित मार्ग से हमें जीतने की चेष्टा ना करो। जुआरियों के साथ सत्ता पूर्वक जो जुआ खेला जाता है वो पाप है। धर्मानुकूल विजय तो युद्ध में ही प्राप्त होती है, अतः क्षत्रियों के लिए युद्ध ही श्रेष्ठ है, जुआ खेलना नहीं। ये सपने हम लोग जिस ढंग से अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों की रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं, उसे तुम जुआ खेलकर हमसे हड़पने की चेष्टा मत करो। मैं धूर्ततापूर्ण बर्ताव द्वारा सुख अथवा धन पाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि जुआरी के कार्य को विद्वान लोग अच्छा नहीं समझते। शकुनी ने कहा, हे युधिष्ठिर, एक श्रोत्रिय अर्थात विद्वान वेद का विद्वान जब दूसरे श्रोत्रिय के पास उसे जीतने के लिए जाता है तब सत्ता से ही कार्य लेता है। विद्वान अविद्वानों को सत्ता से ही परास्त करता है, परंतु इसे जनसाधारण सत्ता नहीं कहते। ये युधिष्ठिर, जो दूत विद्या में पूर्ण शिक्षित है वो अशिक्षितों पर सत्ता से ही विजय पाता है। हे धर्मराज, अस्त्र विद्या में निपुण योद्धा अनाड़ी को एवं बलिष्ठ पुरुष दुर्बल को सत्ता से ही जीतना चाहता है। इस प्रकार सब कार्यों में विद्वान पुरुष अविद्वानों को सत्ता से ही जीतते हैं, किंतु लोग उसे सत्ता नहीं कहते। इसी प्रकार यदि आप मेरे पास आकर ऐसा समझते हैं कि आपके साथ सत्ता की जाएगी और यदि आपको भय प्रतीत होता है तो जुए के खेल से निवृत्त हो जाइए। युधिष्ठिर बोले, हे राजन, मैं बुलाने पर पीछे नहीं हटता, ये मेरा निश्चित व्रत है। दैव बलवान है, मैं देव के अधीन हूँ। अच्छा, तो यहाँ एकत्र हुए मनुष्यों में मुझे किसके साथ जुआ खेलना होगा? मेरे मुकाबले में दूसरा कौन पुरुष दांव लगाएगा? इसका निश्चय हो जाए तो दूत क्रीड़ा आरंभ हो। दुर्योधन ने कहा, हे राजन, दांव पर लगाने के लिए धन और रतन तो मैं दूंगा, परंतु मेरी ओर से खेलेंगे मेरे मामा शकुनी। युधिष्ठिर बोले, एक के लिए दूसरे का जुआ खेलना मुझे तो अनुचित ही प्रतीत होता है। हे विद्वान, इस बात को समझ लो, फिर इच्छा अनुसार जुए का खेल आरंभ हो। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, जब जुए का खेल आरंभ होने लगा तब सब राजा लोग धृतराज को आगे करके उस सभा में आए। हे भारत, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य तथा महाप्राज्य विदुर, ये सब लोग खिन्न मन से ही धृतराज के पीछे पीछे
वहां आए। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।